Okay guys, so I was telling you about the audience manager, that how you can create your own audience and then run ads to them. So you will go on the tools and settings, and then you will create custom segment. Okay. uh, so how you can create custom segment, that you एक्सक्यूज मी will. सर। हाँ सर जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि कस्टम सेगमेंट मतलब आपको अपना ऑडियंस किस तरह से बनाना, कैसे यहाँ पे ऑडियंस बनाना है आपको। पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप, या जो लोग किसी तरह की वेबसाइट वो किया है उन्होंने, ब्राउज़ किया है, ठीक है, या किस तरह के ऐप्स यूज़ किए हैं, उन सब के लिए आप यहाँ पे अपना सेगमेंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऑडियंस वन वेब विजिटर्स। ठीक है, मान लीजिए कि पीपल हु ब्राउज, तो यहाँ पे मैं उनका यूआरएल डाल दूँगा। मान लीजिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स तलाश करनी है, तो मैं तलाश करूँगा सर्च इंजन जर्नल, जिन्होंने ब्राउज़ किया है, इनकी जो ऑडियंस है, इन इसकी ऑडियंस जो भी है, जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनके ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे उसका यूआरएल डाल दूँगा। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा हब स्पॉट। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से वो करोगे कि आपके ऑडियंस कौन सी वेबसाइट को आप ब्राउज़ करते हैं, किन से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो आप उन लोगों को टारगेट करोगे। तो मैं इस तरह की दो वेबसाइट, spot.com है, मैं चाहता हूँ कि इन जिन लोगों ने इसको ब्राउज़ किया है वो मेरे ऑडियंस बने। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक्टिव कैंपेन, इस वेबसाइट को जिसने किया है ब्राउज़, उसके ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड तो इस तरह से आप बहुत सारी वेबसाइट्स का वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली इम्प्रेशन कितना है, 1 बिलियन टू 5 बिलियन पीपल, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल टाइप्स, सी, यहाँ से आप कंट्री बदल के भी देख सकते हैं। ये जो स्टेटिस्टिक्स आपको दिखाया जा रहा है, पेरेंटल स्टेटस 75%, नॉन पेरेंट्स हैं, एज 27%, 25 से 34 के बीच में है, मार्केटिंग, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी। सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड सेव दिस। ठीक है,
ऑडियंस 1 वेबसाइट विजिटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर रिव्यू है। ठीक, तो दूसरा आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि आप अपने गूगल एनालिटिक्स को, जो गूगल एनालिटिक्स है ये वाला मत करना, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स है विच इज़ गोइंग अवे सून। आपको ये वाला GA4 प्रॉपर्टी जो हमने आपसे क्रिएट करवाया था, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक करने से क्या होगा कि आपकी जो डेटा गूगल एनालिटिक्स में सेव हो रहे हैं, ठीक है, तो वेबसाइट विजिटर्स को, अगर आप अपने वेबसाइट विजिटर्स को अगर रीटारगेट करना चाहते हैं, उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो वो गूगल के पास तो ऑलरेडी डेटा है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम उस वक्त बात करेंगे जब हम रीटारगेटिंग कैंपेन की बात करेंगे कि आपकी वेबसाइट के किस किस पेजेस पे आपके ऑडियंस गए हैं, और आप URL के हिसाब से उनको टारगेट कर सकते हो कि अगर वो मेरे किसी पर्टिकुलर पेज पे गए हैं हमारे वेबसाइट के और मुझे उन्हीं को करना है टारगेट। ठीक है, या हो सकता है आपके पास कोई फॉर्म हो सब्सक्राइब करने वाला, आप चाहते हो कि मैं उनको टारगेट करूं जिन्होंने मुझे मेरा फॉर्म सब्सक्राइब किया है। ठीक है, उस ऑडियंस को आपको करना है, तो आप इन सब जगह से इन सब को लिंक करके आप GA4 प्रॉपर्टी के जो आपके डेटा हैं वो यहाँ से ले सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, ऑडियंसेस में आप जाएंगे तो एक कस्टम ऑडियंस मैंने अभी बनाया है। किसके बेस पे बनाया है, मैंने बनाया है अभी वेबसाइट विजिटर्स के बेस पे कि इस तरह की वेबसाइट जिन्होंने जो इंटरेस्ट रखते हैं और मेरा भी प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड है, तो मैं उनको चाहूँगा वो करना, टारगेट करना। ठीक है, सो सॉरी, आप यहाँ पे आओगे कस्टम सेगमेंट्स में, तो आप देखोगे कि एक हमने ऑडियंस बनाया है 1 वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, अप्रूवल, ये अप्रूव भी होता है। ठीक, और यहाँ पे अभी आपने देखा था अंडर रिव्यू था, अभी एलिजिबल हो गया है। सो लेट्स गो क्रिएटिंग ए कैंपेन नाउ। अब हम जाएंगे डिस्प्ले कैंपेन पे, आप वहाँ पे ब्राउज़ करोगे तो आ जाएगा। सो अगेन क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, उसके बाद क्लिक करोगे डिस्प्ले पे, उसके बाद आप वन टेस्ट कैंपेन है, वो है the internet is running very slow today, so I'm so sorry. So यहाँ पे आप टारगेट करना है लोकेशन। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेजेस, उसके बाद आप नीचे आइए, कंटिन्यू। एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन, मान लीजिए आप 1000 बजट लगाते हैं, इतना इम्प्रेशन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक्स 1.8K to 8.6K, कन्वर्जन अनअवेलेबल। ठीक है, कन्वर्जन के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका जो वो है टैग जो है वो आपका सेट होना चाहिए। तो टैग के बारे में हम रीटारगेटिंग जब ऐड बताएंगे, इसी से रिलेटेड है, आई मीन डिस्प्ले कैंपेन से रिलेटेड है, लेकिन अभी हम रीटारगेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल डिस्प्ले कैंपेन की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज ट्रैफिक, अगर आप ये चाहते हैं, इसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैनुअली सेट बिट्स, कि आप खुद से आप अपना वो लगा सकते हैं कि कितना आप पैसा लगाना चाहते हैं। देखिए इनहेंस और CPC लगी कि मैं अब 10 रुपये सिर्फ खर्च करना चाहता हूँ एक क्लिक पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या है उसका वो मैनुअली सेलेक्ट करने का। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पे,
एड टारगेटिंग। तो टारगेटिंग में अभी हमने बताया था कि आप एक तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं, सजेस्ट हु शुड सी योर एड्स, है ना, किसको किसको देखना चाहिए। अभी हम कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम डिस्प्ले कैंपेन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स में नहीं जाता, ठीक है। या आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, जैसे कीवर्ड के बिना पे कि मान लीजिए कि जिस तरह से हमने सर्च कैंपेन में किया था, तो यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हैं और उसको ओके कर सकते हैं कि अगर इस तरह के किसी ने सर्च किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंटेंट ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस एप्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स। तो पूरे इंटरनेट पे अगर जिस वेबसाइट पे भी वो जाएंगे, अगर उससे रिलेटेड किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपके एड्स दिख सकते हैं, चाहे वो ऐप पे हो, चाहे वेब पेजेस पे हो, चाहे वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी उस तरह का अगर कोई कीवर्ड डाला जाता है जिस पर आप बिडिंग कर रहे हो, या जो कीवर्ड आपने डाला है कि इस कीवर्ड पर मेरा ऐड शो होना चाहिए, तो उस तरह के ऐड आपको आपके ऑडियंस को शो होंगे। बट यहाँ पे चूँकि उसकी बात कर रहे थे हम कि किस तरह से ऑडियंस सेगमेंट से ऑडियंस से किस तरह से बनाया जाता है, तो अगर आप यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे तो योर कस्टम ऑडियंस सेगमेंट यहाँ पे हमने बनाया था। यहाँ पे देखिए एक आ गया ये, कि इस तरह की वेबसाइट को जिन लोगों ने भी विज़िट किया है वो मेरे ऐड को, मैं उन्हीं को ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपने देखा होगा यहाँ पे डेमोग्राफिक्स भी आप लगा सकते हैं, अगर आपने अच्छे से वो किया है कि कितने कितने साल के लोगों तक ये ऐड दिखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम क्या होनी चाहिए, सबको दिखाना चाहते हैं या टॉप 10% को सिर्फ दिखाना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप वो चीज़ वो कर सकते हैं, ओके। ओके गाइड, तो ये डेमोग्राफिक्स हैं। ये आप जब अपने ऑडियंस के बारे में रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये किस तरह से करना है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। एड टारगेटिंग में सजेस्ट वेब पेजेस एप्स एंड वीडियोज अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए सर्च बाय वर्ड फ्रेज और यूआरएल, आपकी इंडस्ट्री से कुछ भी टारगेटेड टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए हेल्थ में अगर जाएंगे तो इसके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से जाएंगे तो फिर उसके अंदर ये है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ब्यूटी एंड फिटनेस में जाएंगे उसका भी सब टाइप्स होंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिनांस में जाएंगे, मतलब सबका अपना अपना सब टाइप है और वो आपको देखना है कि आप किस इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐड चला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपको जिसको भी करना है टारगेट, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। फिर यहाँ से आपको डन करना है, तो आप देखिए टारगेटेड टॉपिक्स कौन से हैं आपके, ठीक। टारगेटेड सेगमेंट्स में मैंने आपसे कहा था कि एक तो आपने जो बनाया है वो हो सकता है, या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं एफिनिटी कि किस सेगमेंट में क्या करते हैं वो लोग, हु दे आर, डिटेल डेमोग्राफिक्स, ठीक है। पेरेंटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है उनकी, ठीक। उसके बाद उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, हैबिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है।
किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, इन मार्केट्स में किस चीज़ के बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, लाइफ इवेंट्स, बिजनेस क्रिएशन, गोल्स, जॉब चेंज, मैरिज, मूविंग, परचेजिंग अ होम, रिटायरमेंट, किस चीज़ के बारे में वो प्लान कर रहे हैं। सो इफ़ यू कम इनटू दैट कैटेगरी, अगर आपका प्रोडक्ट आता है तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर देखें और फिर उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पहले से ऑडियंस बना रखा है ऑडियंस, तो आप यहाँ से जाओगे, आपके पास जितने भी ऑडियंस बने होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ से आप फिर क्लिक करना, ये सर इनको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको ऑडियंस मैनेजर में जाके, यहाँ से जो मैंने आपको बना के दिखाया है अभी, यहाँ पे जाके इसमें जाकर आप बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस उसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये हो जाए सारी चीज़ें, अब इसके बाद प्लेसमेंट्स आता है। सजेस्ट वेबसाइट, वीडियोस और एप्स वेयर यू वुड लाइक टू शो योर एड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप URL इंटर कर सकते हैं, वर्ड फ्रेज इंटर कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरह की वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स को कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस कौन सी हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, यूट्यूब वीडियोस, तो यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो प्लेसमेंट सजेशन रिक्वायर सर्च, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर एड कैन अपेयर ऑन एनी यूट्यूब और डिस्प्ले नेटवर्क प्लेसमेंट दैट मैच योर other targeting. Add a specific placement to narrow your targeting. If a specific website you target has an equivalent app, your ads can also show there. हाँ, देखो आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको जो है, मान लीजिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिक वीडियोस को भी चूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो, स्पेसिफिक वीडियो कि मुझे इस पे ऐड चलाना है, सी राइट। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यूट्यूब चैनल्स को आप कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक चैनल्स को आप करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो जो भी आपका नीच हो आप यहाँ पे पहले टाइप करेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं इसको करूँ, मैं इसको टारगेट करूँ, मैं इसको इस चैनल को टारगेट करूँ। तो वो जो चैनल्स पे आप ऐड देखते हैं, वो यहाँ से भी ऐप्स, उससे रिलेटेड अगर कोई ऐप है, यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड कोई ऐप है तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली उनको आप टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल है। सो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डन कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं टारगेट प्लेसमेंट्स ऑप्टिमाइज। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देखो किस तरह से आपका ऐड दिखेगा। फाइनल URL आपका डालना है। मान लीजिए .com, स्मार्ट कारोबार, स्मार्ट कारोबार दिख रहा है यहाँ पे। इस तरह से आपको बहुत सारे वेबसाइट पे आपको इस तरह से ऐड दिखता है। यहाँ पे एड्स बाय गूगल का ऑप्शन मैंने उस दिन दिखाया था आपको,
तो डिस्प्ले नेटवर्क में ये होता है कि गूगल के जितने भी पार्टनर हैं उनके वेबसाइट पे गूगल ऐड दिखा सकता है, ठीक है। और ऐड अप टू 15 images, you have to add image। देखिए एटलीस्ट वन लैंडस्केप इमेज इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन स्क्वायर इमेज इज रिक्वायर्ड। तो बिफोर क्रिएटिंग डिस्प्ले एड्स यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ऑलरेडी हैव दीज क्रिएटिव्स विद यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, उसके बाद स्टॉक इमेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपने से रिलेटेड। मान लीजिए कि अपडेट मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे करना है, तो मैं स्टॉक इमेजेस कर लूँगा। नहीं आ रहा कुछ सी। सो स्टॉक इमेजेस भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेव कर लीजिए। यहाँ पे देखो एक इमेज ये हो गया। उसी तरह से अप टू 15 डिफरेंट इमेजेस आपको बना लेने हैं, ठीक। उसके बाद लोगोज़, ऐड अप टू 5 लोगोज़। आपके जो बिज़नेस का लोगो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो आपका अपना होता है, इसलिए स्टॉक इमेजेस यहाँ से गायब है, तो आप अपलोड करेंगे अपने कंप्यूटर से। सो मेक श्योर कि आपके लोगों के सारी चीज़ें जो हैं, सारे ग्राफिक्स जो हैं वो मौजूद हैं आपके पास। मान लीजिए मैं ये करता हूँ, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ देखिए ये स्क्वायर इमेज होता है। सो सेव। यहाँ पे देखिए आपका लोगो दिख रहा है। इसके बाद वीडियोस, आपके कोई वीडियो हैं तो वो आप अपने वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके यूट्यूब पे कोई वीडियो पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके चैनल पे कोई वीडियो है, उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो यू कैन जस्ट पुट दी यूट्यूब चैनल नेम, और यू कैन सर्च हेयर, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब का यूआरएल जो है आपके वीडियो का, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। हाँ, लेट मी जस्ट गो अहेड एंड सेलेक्ट वन। ये देखिए इस तरह से भी आपका ऐड दिखता है डिस्प्ले नेटवर्क पे, ये देख रहे हो आप जब आप डिस्प्ले ऐड बनाते हैं। सो मुझे अगर ये वीडियो चाहिए, जाऊँगा यहाँ से यूआरएल कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ डालता हूँ, आ गया ये, यहाँ करूँगा, उसके बाद इस तरह से भी दिख सकता है। तो आपकी जो ये अप टू 15 इमेजेस हैं वो रोटेट करके जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा, अभी आपने वीडियो भी देखा था, ये देखिए वीडियो आ रहा है ना, तो ये ओपन करके वहाँ पे जा सकते हैं डायरेक्ट वीडियो पे, यहाँ पे देखिए किस तरह से आ रहा है। सो रोटेशन कर करके ये डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन खुद से यूट्यूब करेगा, इसीलिए ये आपसे अप टू 15 इमेजेस मांगता है।
ठीक है। और लोगो आप अपना अपलोड करना, उसके बाद वीडियोस, दीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। ज़्यादा हो गया ये। अंडर 30 मार्केटिंग टुडे, वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। Add up to 5 headlines, on demand skill. See how it is showing. Hurry up, seats limited. Whatever you are, writing, learn affiliate marketing. See, ये आप देख सकते हैं। लॉन्ग हेडलाइन, 290 words, description, best affiliate marketing course India, learn today and become and sharing free. Okay, so up to 5 description, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ। यहाँ से कॉपी मार दे रहा हूँ। हाँ यार, इसको you get the idea, right? कि किस तरह से आपको करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, इस तरह से आपके ऐड दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो चीज़ आप लिखते रहेंगे यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा कि किस तरह से वो चीज़ें दिखेंगी। सो वेबसाइट्स एंड ऐप्स पे इस तरह से आपको दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे गूगल प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेंगी। अभी आप देख सकते हैं। गेट द मोस्ट ऑन डिमांड मनी मेकिंग एफिलिएट कोर्स टुडे। इसी स्मार्ट कारोबार, यहाँ पे आपका लोगो है, ये मैंने अमेज़ोन का डाल दिया था। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। ऑल प्रॉपर्टीज़ पे उस पर यूट्यूब पे किस तरह से दिखेगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे किसी ने सर्च किया, राइट, यहाँ पे देखिए लर्न एफिलिएट मार्केटिंग। सो यू कैन सी इट विल लुक लाइक दिस, राइट। इस तरह के ऐड जब आप स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब को तो आपने देखा होगा इस तरह का ऐड। तो इस तरह से अगर आपको ऐड वो करना है, ठीक है, कभी कभी भी किसी वीडियो के नीचे आपने इस ऐड को देखा होगा, कभी कभी आप शुरू में देखा होगा आपने,
राइट। तो यहाँ से, और अगर आप जीमेल पे देखेंगे तो जीमेल के लिए देखिए, जीमेल पे किस तरह से आपको ऐड दिखेगा। ये जब वो जीमेल पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से वहाँ पे खुल कर आएगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पे मेरा दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे, ऑल प्रॉपर्टीज़ पे, उसके बाद आप डेस्कटॉप एंड मोबाइल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे किस तरह से दिखेगा ये, तो यहाँ पे आप आइए, देखिए, ठीक। सो मोस्टली मतलब बहुत सारे लोग डिस्प्ले ऐड यूज़ करते हैं उसके लिए, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल ऑफ एड्स, ठीक है। ये 300/250, 1600/160/600, ये ऐड फॉर्मेट्स हैं इस तरह से। एग्जांपल ऑफ नेटिव ऐड इस तरह से दिखेगा। सो यू कैन ऑल्सो सी दी एड्स फॉर्मेट यहाँ पे। तो अब आपने इस तरह के एड्स बहुत सारे देखे होंगे। अब आपको समझ आया होगा कि ये एड्स किस तरह से और कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं। तो ये एड्स हैं डिस्प्ले एड्स, ठीक है। और डिस्प्ले एड्स गूगल के जितने भी पार्टनर्स हैं और वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे दिख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे दिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, यूट्यूब पे आप पहुँचे, किसी चीज़ को सर्च किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। या आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो ऐड दिख सकता है। देखता हूँ डेस्कटॉप पे दिख रहा है नहीं। मोबाइल पे अक्सर दिख जाता है, आई मीन नॉट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग, और मैंने ऑडियंस टारगेटिंग में अगर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग मतलब सर्च टर्म पे अगर मैंने ऐड बनाया हुआ है